ओके, तो पिछले कल आपने कुछ सीखा था जावास्क्रिप्ट के बारे में। फर्स्ट मैसेज कैसे डिस्प्ले हम करवाते हैं ब्राउजर की स्क्रीन पर। अभी थोड़ा उसको हम बढ़ेंगे आगे। ओके, अब आगे क्या है कि जैसे अभी हमने देखा कि हाउ टू डिस्प्ले फर्स्ट मैसेज। अब हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट इज नॉट ओनली फॉर डिस्प्लेइंग मैसेजेस, जावास्क्रिप्ट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर व्हाट, फॉर कैलकुलेशंस। गेटिंग? जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे आपके यहाँ पे लगा है स्क्रिप्ट टैग, मतलब ऊपर आया आपका बॉडी टैग, और बॉडी के अंदर आप लगाया यहाँ पे स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर आप लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, और उसमें से हमने लिख दिया 10+20। ऐसे क्या लिख दिया? 10+20। तो अब ये जो 10+20 लिखा है ये क्या है? ठीक है, ये 10+20 जो है ये बेसिकली क्या है, इसका मिला के क्या हो जाएगा? 30 आ जाएगा ना। अगर इसको मैं डबल कोट्स में डाल दूंगा, अगर इसी को मैं डबल कोट तो क्या आएगा? तो 10+20 लिखा आ जाएगा, सेम एज इट इज। ओके, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे, जैसे 10+20 +39 +40 +56 +69, ऐसे नंबर मैंने लिख दिए यहाँ पर। अब इनका कोई ना कोई सम होगा, ठीक है ना, जो है इनका जो नंबर यहाँ पे लिखे गए हैं इनका कोई ना कोई सम होकर के आएगा। गेटिंग? तो जो सम होकर के आएगा बेसिकली, मान लेते हैं वो आएगा, सपोज मुझे नहीं पता कितना आएगा, क्योंकि वाई शुड आई कैलकुलेट, ये ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट विल कैलकुलेट बाय इटसेल्फ। जो जावास्क्रिप्ट है वो अपने आप इसको गिन लेगा कि इसका सम कितना आने वाला है। पर हम सपोज कर रहे हैं कि 200 आने वाला है। गेटिंग? अब 200 आने वाला है सपोज, तो व्हाट आई वांट कि जो उसके बाद इसका क्या होगा, जो ब्राउजर की स्क्रीन होगी उस पर आ जाएगा 200। गेटिंग? मैं चाहता हूं कि 200 के साथ साथ उसकी अगली लाइन पर जो प्रीवियस आउटपुट आई है उसमें 10 ऐड होकर के और आए। जो प्रीवियस आउटपुट आई है उसमें 10 ऐड होकर के और आए। जो 200 है वो आए और उसके साथ 10 ऐड होकर के और आए। बट ये ध्यान रखो कि मुझे नहीं पता कि इसकी आउटपुट क्या आने वाली है, और ये नहीं करते हम प्रोग्राम में कि पहले एक लाइन लिखते हैं फिर उसको चलाते हैं, फिर दूसरी लाइन लिखते हैं फिर चलाते हैं। ऐसा नहीं करते हैं, पहले पूरा प्रोग्राम लिखते हैं उसके बाद ही चलाएंगे ना। कोई भी जब आप काम जब करते हैं सपोज करो, है ना, उसका जो रिजल्ट आता है वो तो एट द एंड ही आता है ना। परफॉर्म जो होता है वो एक एक करके होता है। पर यहाँ पर जैसे कोड लिखा जा रहा है, जैसे मैंने कोड लिखा, इट डज नॉट मीन कि मैंने पहले इसको, सपोज करो मेरा जो लिखने वाला कोड है वो 10 लाइन का होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले मैंने एक लाइन लिखी फिर चलाया, फिर बंद करके फिर दोबारा एक और लाइन लिखी फिर चलाया। ऐसा नहीं है ना, मुझे पहले पूरा प्लान बना के रखना पड़ेगा। ठीक है ना, पहले जो पूरा का पूरा प्लान है वो बना के रखना पड़ेगा, तभी चलेगा। तो अब सपोज करो कि मुझे ये चाहिए प्लान में कि कोई भी मैं नंबर लिखूं उसकी कोई ना कोई आउटपुट आ रही है। ठीक है ना, कोई भी नंबर लिखूं उसकी कोई ना कोई आउटपुट आ रही है, और उसके बाद जो अगला नंबर लिखूं, जो अगला लिखूं मैं सपोज के बाद लिखूं, मतलब जो आए वो क्या आए कि जो प्रीवियस आउटपुट आई है उसमें 10 ऐड होकर के और आए। पर यहाँ तो आपको मैं बता रहा हूँ कि सपोज ये 200 आने वाला है, एक्चुअल में मुझे नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, और मैं चाहता हूँ कि अगली लाइन पे आए, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ऐसे करके, ऐसे आप क्या लगा लेंगे? BR। याद रखना कोई भी चीज जो आप HTML की लगाएंगे, जो HTML की यूज करेंगे, कोई भी चीज अगर स्क्रिप्ट टैग के अंदर यूज करनी है तो वो भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर डबल कोट्स में आएगी। कोई भी टैग अगर आपने लगाना है और वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपने चाहते हैं कि वो इंप्लीमेंट हो, तो उसको वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर डबल कोट्स में आएगा। गेटिंग? अब वो आ गया। अब मैं यहां पर क्या लिखूं? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्योंकि मैं क्या चाहता था कि जो भी प्रीवियस आउटपुट आती है उसमें 10 ऐड होकर के और आ जाए। गेटिंग? तो अब मुझे पता है कि इसकी आउटपुट क्या आने वाली है? नहीं पता मुझे इसकी आउटपुट क्या आने वाली, कि पता है? क्योंकि मैं तो लिख रहा हूं अभी।
मुझे नहीं पता कि इसकी आउटपुट क्या आने वाली है, तो क्या करूं, मुझे पूरा फिर से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, और फिर +10 करूंगा तो लगेगा पता। तो हमारी आउटपुट क्या क्या आएगी, जो पिछली थी +10 ऐड होकर के आएगा। तो ये कहता है ये लंबा काम है भाई, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी आउटपुट आ रही है उसको कहीं हम एक जगह स्टोर करके रख लें और जब उसकी नीड आए उसको फिर हम यूज कर लें। ऐसा किया जा सकता है? उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वो करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, मैंने इसको सपोज हटा दिया अभी फिलहाल, और मैंने यहाँ पे लिखा जो नंबर्स हैं, जैसे मान लो 10 था, कोई कुछ भी है, 20 है, 39 है, 56 है, 69 है, एग्जाम्पल ये नंबर ले लिए मैंने, और भी हो सकते हैं, फिर यहाँ पे लगा दें सेमीकोलन। तो मैं चाहता हूं कि जो भी इसका सम होकर के आए उसको हम एक जगह स्टोर करके रख लें। और इस वक्त कंप्यूटर का जब मैं कोड लिख रहा हूं, कोड लिखने के बाद उसको चलाऊंगा, रन करूंगा, ये सारा काम तब होगा जब मैं लिख रहा होता हूं ना कोड, उस टाइम पे लिख ही रहा हूं बस। जब ये सम होगा वो कब होगा, जब प्रोग्राम को रन करूंगा, ये ध्यान रखना। बट मुझे आपको सिखाने के लिए सब कुछ बनना पड़ता है, लिखने वाला भी, कंप्यूटर भी बनना पड़ता है मुझे, जिसको चला रहा है। गेटिंग? so, अभी आपने जितना भी यहाँ पे लाइन लिखी है, जो लिखा गया है, गेटिंग, ये सब इसका एक सम होकर के आएगा, उसको मैंने क्या करना है, एक जगह स्टोर करना है। ये समझ लो कि अब हम क्या क्या करने जा रहे हैं, एक प्लान बना रहे हैं। प्लान किसके लिए? कंप्यूटर के लिए। तो जो हम प्लान बनाएंगे कंप्यूटर उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा, जो हम प्लान बनाएंगे कंप्यूटर उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा, परफॉर्म करेगा। गेटिंग? सो यहां पर हमने लिख दिया ये सारी चीजें। उसके बाद हम क्या करेंगे, मान लो अब जैसे ना आपको पता है कि सारे काम कहां पे होते हैं, कौन सी मेमोरी पर, रैम पर। तो हमें क्या चाहिए कि जो भी इसका सम होकर के आएगा उसको हमने एक जगह स्टोर करना है। स्टोर कहाँ करना है? रैम पर, क्योंकि सारा काम कहाँ पे होगा, रैम पे होगा। पर रैम तो बहुत बड़ी है, तो उसको रैम से हमें एक छोटा सा स्पेस चाहिए अभी, कि भाई हमें रैम को बोलेंगे रैम जी हमें थोड़ा सा स्पेस दे दो, मेमोरी स्पेस दे दो, ताकि हम अपना वहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है उसको रख सके थोड़ी देर के लिए, जब तक प्रोग्राम चल रहा है। तो अब वो तो उससे स्पेस मांगेंगे हम, तो ऐसे करके उससे कोई ना कोई स्पेस मांग लिया रैम से छोटा सा। गेटिंग? जैसे सिंपल, आप सपोज करो आप मार्केट जाते हैं और आप कोई सामान लेकर के आते हैं, ऑन कर, आप कोई सामान लेकर के आते हैं, ठीक है ना, चीनी लेकर के आते हैं सपोज, और चीनी के आपने आधा आधा किलो के 3-4 पैकेट ले आए, है ना, और वो घर पे आके रख दिए किचन में। जब घर पे आके रख दिए तो अब आप निकालने लगेंगे, तो क्या करना है, एक पैकेट अलग, दूसरा अलग, तीसरा अलग, चौथा अलग। तो क्या करें हम, बेहतर क्या होगा, व्हाट शुड बी डू? अगर मान लो मैंने चीनी के पैकेट ले आया आधे आधे किलो के, है ना, घर पे रख दिए और पैकेट ही रख दिए किचन में, फिर आधा किलो का फिर एक और पैकेट ले आ रहा हूँ, फिर खत्म हो रहा है, फिर एक और ले रहा हूँ। कुछ और तरीका है उसको रखने का विकास? एक साथ कंटेनर में डाल लें, उनको फाड़ के कंटेनर में डाल लें, है ना। तो पहले हमें क्या चाहिए, कंटेनर चाहिए, ताकि उसमें हम डेटा को, सॉरी शुगर को डाल सके। यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, वी नीड अ कंटेनर, जहाँ पे हमें जो वैल्यूज आ रही हैं उनको हम एक जगह रख ले, और उसके बाद जब भी आगे फर्दर हमें यूज करना है तो यूज कर सके। गेटिंग? सो ये हमें चाहिए। सो वो अब है कि उससे मांगे कैसे स्पेस। देखो डब्बा तो हमको लेके आना पड़ेगा ना दुकानदार से, हम बोलेंगे यार सर हमें एक डब्बा खरीदना है, पैसे दे करके ले आएंगे। यहाँ पर किसको देंगे पैसे, रैम को, रैम जी एक डब्बा देना, है ना, नहीं देंगे ना, तो उसको उससे स्पेस मांगने का कोई ना कोई तरीका होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक कीवर्ड लिखेंगे जिसका नाम है VAR, सब छोटा ही है, स्मॉल लेटर में है। क्या लिखेंगे, VAR, वेरिएबल बेसिकली। VAR लिखेंगे और उसके आगे कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे देंगे, थोड़ा सा मीनिंगफुल, जो कि इस डब्बे को नाम मिल जाए। क्योंकि अगर डब्बे को नाम नहीं दिया होगा, सपोज आपने एक आपका स्टील का डिब्बा है जिसमें आपने चीनी डाल दी और निकालने की बारी आई, तो और सारे स्टील के डब्बे हैं और किसी के ऊपर भी टैग नहीं लगाया है, किसी में नमक है, किसी में चीनी है, किसी में कुछ और मसाले हैं, तो क्या होगा, आप उसको निकाल नहीं पाएंगे, दिक्कत आएगी ना। तो उसको स्लिप लगाना भी जरूरी है कि भैया ये चीनी है, ये वो है ना। तो ऐसे यहाँ पर भी हमें मान लो अभी तो एक मेमोरी स्पेस रिजर्व किया, और भी हो सकते हैं,
तो हम कैसे उसको बोलेंगे कि हमें कौन सा मेमोरी स्पेस चाहिए, तो कोई ना कोई नाम होना चाहिए, वो नाम हमने दे दिया। जैसे ये स्टेप लिखा गया VAR, उससे डब्बा बना, और जब नम लिखा गया उसको डब्बे को नाम मिल गया, एक मेमोरी स्पेस रिजर्व हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर्स लिखे सारे, और यहाँ पर इज इक्वल टू हमने क्या कर लिया, यहाँ पर नम कर लिया। क्या हो गया यहाँ पर, नम। अब जो नम यहाँ पे लिखा गया, इसका मतलब क्या है, इससे होगा क्या, और ये जो इक्वल टू है ये क्या करता है, ये क्या करेगा, इक्वल टू याद रखना, इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या है ये, असाइनमेंट ऑपरेटर। इस असाइनमेंट ऑपरेटर का एक ही काम है, जो क्या करता है, असाइन करता है, कहां से कहां, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये असाइन करेगा आपको कहां से कहां, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट नहीं, याद रखना। इसका काम ही है कि जो इधर चीज पड़ी है उसको इधर पे असाइन करेगा, राइट साइड की पड़ी हुई चीज को लेफ्ट साइड पर असाइन करेगा, लेफ्ट की राइट में नहीं, गेटिंग, ये करेगा ये। अब और इसमें नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका काम क्या है, राइट टू लेफ्ट असाइन करना, दैट्स इट। अब क्या होगा, जो भी नंबर यहाँ पे लिखे गए हैं इनका सबका पहले सम होगा, सम होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो किसको असाइन हो जाएगा, नम। मतलब ये तो यहाँ लिखा है पर एक्चुअल में काम कहाँ होगा, यहाँ पर। तो ये काम मेरे सामने नहीं हो रहा है, ये बैकएंड पे हो रहा है, रैम पर मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा ना आपको कि ये प्रोग्राम जब लिखा जा रहा है तो मेरे, देखो जब एक मकान का नक्शा बनाने वाला जब नक्शा बनाता है, मैप जिसको कहते हैं, प्लान बनाता है ना, तो कभी उससे पूछ के देखना कि भाई आप जो नक्शा बनाया आपने, प्लान जो बनाया है, ये जो ड्राइंग से दिख रही है हमें, क्या ऐसे ही आपने सोचा या आपको पूरा घर दिख गया है अंदर आपके दिमाग में कि घर कैसा कैसा होगा। तो बोलेगा नहीं सर, हमें तो पूरा घर दिख चुका है हमें घर, कि ये घर कैसा बनने वाला है, उसकी फोटो क्या होगी, वो कैसा होगा अंदर से। वो पूरा का पूरा, जिसने, जो आर्किटेक्ट है जिसने वो प्लान बना के रखा है ड्राइंग में, वो उसने पूरा का पूरा घर इमेजिन कर लिया है, पता आपको। पर आपको क्या दिखता है, सिर्फ वो प्लान सा, उसने पूरा घर इमेजिन कर लिया है। ऐसे यहाँ का आर्किटेक्ट हमको बनना है कि जब हम ये प्लान लिख रहे हैं, जब मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, एक कोड लिख रहा हूँ, तो मुझे आगे तक का पता लग चुका है कि क्या चीज होने वाली है, मुझे आगे की इमेजिनेशन में जाना है। तो मुझे पता कि जब ये लाइन में लिख रहा हूँ उससे एक्चुअल में जब रन करूंगा तो क्या होगा, तो ये होगा। अब क्या होगा, जो भी सम होगा वो इसमें आ जाएगा। मान लो एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं कि 200 आने वाला है ना, वो 200 जो है कहाँ आ जाएगा, उस डब्बे में। अब उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे क्या लिख दिया, सिर्फ नम। डबल कोट्स में नम नहीं, अगर डबल कोट्स में नाम लिखूंगा तो वो नम का नाम ही लिखा जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पे नम लिखा है, यहाँ पे मैं अगर num1 लिख लूं तो भी गड़बड़ है, क्योंकि बोलेगा इस नाम की तो कोई चीज ही नहीं है ना, क्योंकि सारी चीजें हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं लिख लिया डबल कोर्स में क्या लिखा, BR, टैग लगाया ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। देखो यहाँ पे भी आ सकता है पर वो बात की बात, अभी आप इतना करें, ये है BR, और यहाँ पे फिर लिख लिया मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब मुझे वो सारी लंबी लाइंस नहीं लिखनी पड़ेगी, मैं सिर्फ सिर्फ क्या लिखा, num+10 लिख लिया। अब इसका फायदा क्या हो गया कि नम के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो फर्दर भी प्रोग्राम में यूज हो पा रही है। मतलब चीनी डाली एक डब्बे में, अब उनको उसको निकालते रहो उस डब्बे से बार बार जब भी आपको चाहिए। तो ऐसे ही प्रोग्राम में जब भी आपने वैल्यू जो नम में डाली है वो आपको फर्दर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उसको वहां से एक एक करके निकालते रहेंगे जब भी चाहिए आप। तो नम के अंदर क्या पड़ी है, वो वैल्यू। तो जब हम नम लिख रहे हैं ना, तो वो वैल्यू निकल रही है, मतलब यहाँ पे नम की जगह क्या आएगा, 200। तो 200+10 कितना हो जाएगा, बट वो नम में नहीं आएगा, ध्यान रखना, नम में 200 ही रहेगा, नम में 210 नहीं होगा, सिर्फ डिस्प्ले 210 होगा, नम में स्टिल कितना है, 200 ही है। अब ये जो हमने बनाया, उसके बाद आपका स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे आप बंद कर देंगे सपोज। अब ये जो हमने बनाया, ये जो नम लिखा हमने, ये नम, अब ये नम है क्या,
इस नम को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं यहां पर जावास्क्रिप्ट के टेक्निकली वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। अब वेरिएबल किसी से पूछेंगे वेरिएबल क्या होता है, वो तो यही बोलेगा जिसने मैथ पढ़ा है, सर विच कैन वेरी, ऐसे बोलेगा ना। चलो मान लेते हैं विच कैन वेरी वो तो है, तो इसमें टेक्निकली और भी है। आप देखो वेरिएबल आपके सामने क्या है, देखो यहीं से आपकी डेफिनेशन बनेगी वेरिएबल की। देखो क्या है, अ नेम, है ना, नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन which is used to store a value, बन की डेफिनेशन। a name given to the memory location which is used to store a value, जो एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अ वैल्यू, एक वैल्यू, एक से ज्यादा नहीं। आप बोलो सर यहाँ तो बहुत सारी वैल्यू, बहुत सारी नहीं है, इनका सम होकर क्या है, एक बनी है। फिर वो यू कैन नॉट डू लाइक दिस कि आप यहाँ पे लिखें नम इज इक्वल टू 10 लिख दें, कॉमा 20 कर दें, ऐसा नहीं होगा, दो वैल्यू नहीं आएगी, 10 आ सकता है सिंपल नम के अंदर। सो क्या है, अ वेरिएबल, अ नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू, ये वेरिएबल है। इसका फायदा क्या है, और यहाँ पे जो नाम लिखना ना, ये जो नाम लिखा है ये कोई भी नाम हो सकता है, मेरा, आपका, किसी का भी, पर रखना क्या चाहिए, मीनिंगफुल, ताकि कल को आपको ही प्रोग्राम में दिक्कत नहीं आ जाए कि आपने ये नाम क्यों लिया था। जैसे मान लो आपने स्टोर करना है किसी का रोल नंबर, अगर आप चाहते हैं किसी का रोल नंबर आपने स्टोर करना है, तो रोल नंबर स्टोर करने के लिए आप इसका नाम रख लें जय माता दी, रख लेंगे, रखने को तो रख लो, पर आप ही को दिक्कत आ जाएगी आगे फर्दर। अभी तो 3 लाइन का प्रोग्राम है, कल को न जाने कितने लाइन्स का होगा, तो आप ही भूल जाएंगे लिया क्यों था मैंने यार। और उसका नाम रखा होगा रोल नंबर, तो पता होगा कि क्या क्यों लिया है। स्टोर तो वो वैल्यू ही करेगा ना, पर नाम क्या होना चाहिए इसका, मीनिंगफुल। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, तो ये पहले इसको लिखो फिर आगे चलते हैं।